Assalamu alaikum. I am from GHS Nawagabra. Today we are going to do part 4, that is match the following. A. The tricks of trade. Tricks of trade means ways of attracting customers, gaining advantage our merchant in business etc. ट्रिक्स ऑफ ट्रेड हम बिजनेस में जो ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं अपना प्रॉफिट कमाने के लिए कस्टमर्स के साथ या दूसरे मर्चेंट जो हमारे साथ बिजनेस कर रहे होते हैं उनके साथ, उसको हम ट्रिक्स ऑफ ट्रेड कहते हैं. नंबर सेकंड इज अनट्रस्ट. अनट्रस्ट मीन्स विदाउट प्रूफ विदाउट चेकिंग. कुछ चीज़ विदाउट प्रूफ विदाउट चेकिंग हम इतना ट्रस्ट हमें किसी पे होता है कि हम विदाउट चेकिंग वो चीज़ पास कर देते हैं, तो उसका मतलब अनट्रस्ट मीन्स. पुट ऑफ मीन्स टेक नो नोटिस ऑफ समथिंग. पुट ऑफ मीन्स पोस्टपोन. पुट ऑफ मीन्स किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना, डिले कर देना. अच्छा, बी इंक्लाइन टू. बी इंक्लाइन टू मीन्स बी इंक्लाइन टू मीन्स फील आई विश टू. मतलब फील करना कि अगर ये मैं कर सकता, अगर वो कर सकता था. फील आई विश टू. तो इंसिस्ट ऑन आस्क समथिंग विद डिटर्मिनेशन. कुछ चीज़ डिटर्मिनेशन के साथ करना या किसी को पूछना, करने के लिए बोलना. टू कन्वाई एट टेक नो नोटिस ऑफ समथिंग दैट इज़ रॉन्ग. मतलब किसी चीज़ का, ऐसी चीज़ का नोटिस ना लेना, खबर ना रखना जो गलत हो रही हो. टू रेस्ट विद मीन्स बी लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ आर चार्ज ऑफ. मतलब कुछ चीज़ ऐसे किसी के हाथ में जिसकी इंचार्ज हो, तो उसको कहते हैं टू रेस्ट विद. एट स्टेक मीन विन आर लूज डिपेंडिंग वन आउटकम ऑन इवेंट ऑफ. मतलब किसी चीज़ का इवेंट का आउटकम क्या होता है, या तो जीतना होता है या फिर हार जाता है कोई, तो उसको कहते हैं एट स्टेक. एट वंस डिस्पोजल. मतलब किसी टू बी यूज एज वन विशेज़. मतलब कुछ चीज़ ऐसे किसी के अंडर डिस्पोजल होती है जो उसके अकॉर्डिंग उसकी विशेज़ होती है, उसका हम कहते हैं एट वंस डिस्पोजल. टू ब्रिंग टू हेयर अपॉन. डायरेक्ट अप्लाई और यूज समथिंग अपॉन. कुछ चीज़ डायरेक्ट अप्लाई करना या यूज़ करना, इस्तेमाल करना. कंसल्ट विद मीन्स टेक एडवाइस. मतलब किसी चीज़ कंसल्ट, हम किसी चीज़ के लिए जैसे हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, एडवाइस लेते हैं, तो किसी चीज़ राय लेते हैं, उसको कहते हैं कंसल्ट विद. अच्छा, एंटर इनटू कॉरस्पॉन्डेंस विद. किसी चीज़ किसी के साथ किसी कॉरस्पॉन्डेंस में इंटर होना. किसी बिगेन एक्सचेंजिंग लेटर्स विद. मतलब किसी के साथ लेटर्स एक्सचेंज करना, मतलब अल्फाज एक्सचेंज करना, कुछ चीज़ बातचीत करना किसी चीज़ पे. ट्रांजेटरी कंट्रिक्शंस. सारो फॉर दैट डज नॉट लास्ट लॉन्ग. कुछ ऐसी चीज़ के लिए दुख होना जो ज़्यादा देर तक ना रहे. रिड्यूस राइटिंग. राइट डाउन. मतलब कुछ चीज़ लिख के रखना. अब हमारा सी पार्ट है. फिल इन द ब्लैंक्स विद द पैसेज. appropriate phrases chosen from the list below, taking care to be used in the correct form. तो नीचे जो कुछ फ्रेजेस दिए गए, इनमें से इन ब्लैंक्स को फिल करना है. जैसा कि यहाँ पे फ्रेजेस क्या है. ब्रिंग टू बेयर. कन्फाइड इन. वन गुड टर्म्स विद. ब्रिंग टू बेयर. ऑन ट्रस्ट. इंक्लाइन टू. एट स्टेक. एट वंस. डील विद. रिजॉर्ट टू. कन्वाई विद. एट. तो पहले हमारी फिलअप है क्या. रुस्तम जी डैश स्मगलिंग quite often, but for a long time this fact did not outcome to light because nobody was dash suspect a good parsi. He was dashed custom officers and they took his advice dash. Some of them might even have dashed the smuggling. तो पहला हमारा है रुस्तम जी डैश स्मगलिंग क्वाइट ऑफन. रुस्तम जी मतलब क्या करते थे, क्वाइट ऑफन कभी कभी स्मगलिंग भी करते थे. तो आएगा रुस्तम जी रिजॉर्टेड टू स्मगलिंग क्वाइट ऑफन. रुस्तम जी कभी कभार क्या करते थे, स्मगलिंग करते थे. बट फॉर ए लॉन्ग टाइम दिस फैक्ट डिड नॉट come to light because nobody was inclined suspect a good parsi. क्योंकि बहुत देर तक ये चीज़ें सामने नहीं आई क्योंकि लोगों को इन पे शक नहीं था. पारसी पे, गुड पारसी मतलब इनको अच्छा पारसी समझा जाता था, इन पे शक नहीं था. ही वॉज ऑन गुड टर्म्स विद कस्टम ऑफिसर्स एंड दे टुक देयर एडवाइस ऑन द ट्रस्ट ऑफ देम. क्योंकि पारसी जी जो थे वो
बहुत अच्छे ताल्लुकात पे थे किसके साथ, कस्टम ऑफिसर्स के साथ। एंड दे टुक एंड दे लुक हिज एडवाइस ऑन ट्रस्ट, सम ऑफ देम माइट इवन बी कन्वर्ट एट द स्मगलिंग। और वो क्या करते थे, वो इनका मतलब इनको अच्छे ताल्लुकात थे उनके कस्टम ऑफिसर्स के साथ, इसीलिए उन्होंने इनकी चीज़ों पे कभी शक नहीं किया। और वो हो सकता है उनमें से कोई आधे उनके साथ स्मगलिंग में मिले होते थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।